नमस्ते दोस्तों। तो फिर से मैं इस वीक का वीकली रिव्यू लेकर आई हूँ बिग बॉस का। आज के लाइव फीड से स्टार्ट करते हैं। अमाल जो है वो तान्या से कुछ बातें कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था। तान्या बोली कि अपनी बातें शेयर करो। बातें जब उसने शेयर की कि बहुत सारी थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, तब तान्या ने उसको अपनी वर्ड थेरेपी देनी शुरू की कि ये लोग जो आज तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मैटर नहीं करने चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद तुम जहाँ खड़े होगे वहाँ से ये लोग तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे एंड ऑल। तो ये इनका डिस्कशन चल रहा था। उधर बसीर और फरहाना का डिस्कशन चल रहा था। ये अपने पास्ट रिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे। और फिर तान्या और गौरव की बातें सुनाई दी, जिसमें कि वो नीलम के साथ बैठी हुई हैं और उन लोगों का डिस्कशन कुछ चल रहा था, जिसमें कि तान्या ने कहा कि सही गलत कुछ नहीं होता है, जब मैं बोलती हूँ तो वही चीज़ सही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बताया कि 1.5 लाख स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट था जहाँ पे वो प्लांट लगा रही थी, जो उनको जैकी श्रॉफ सर ने दिया था। और एक गार्ड वहाँ था जो उसने उसको पहचाना नहीं, तो तान्या ने उसको वहीं पे फायर कर दिया क्योंकि वो तान्या को पहचानता नहीं था। तो गौरव ने कहा बस सिर्फ 1.5 लाख स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है। तो फिर आप कैलकुलेट कर लो कि 1.5 लाख स्क्वायर फीट में कितना ज़मीन होता होगा। तो मतलब उसके कहने का ये था कि जब वो बोलती हैं तो वही बात मानी जाती है, वही बात सही होता है। ठीक है भाई। फिर चौथे साइड में ये दिखाया गया कि गौरव, अमाल, अशनूर और अभिषेक ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो वीक है उसको बचाना है। तो कल यानी वेंसडे के लाइव फीड में ये दिखाया गया था कि पहले तो काफ़ी लोगों ने नीलम को नॉमिनेट किया, फिर जब वो रोने लगी तब वापस से बिग बॉस ने देखा कि सारे लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कुनिका मैम को नॉमिनेट किया था। फिर बिग बॉस ने अपनी स्ट्रैटेजी चली, उन्होंने नॉमिनेशन को सेव टास्क में कन्वर्ट कर दिया कि सारे लोगों ने तो नॉमिनेशन डिस्कस कर लिया कि किसको किसको नॉमिनेट करना है बाहर जाने के लिए। तो अब तुम लोग ये डिस्कस किए बिना कि किसको सेव करना है, ये फटाफट बता दो। इसके लिए कन्फेशन रूम में बुलाया गया और सारे लोगों ने अपने 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 कैंडिडेट्स का नाम लिया जिसको जिसको बचाना था, और वहाँ पे सारे लोगों ने नीलम को सेव किया। नेहल ने फरहाना और शहबाज को सेव किया, गौरव ने मृदुल और नीलम को सेव किया, अमाल ने नीलम और जिशान को सेव किया, आवेज ने प्रणीत और मृदुल को सेव किया, फरहाना ने नेहल और गौरव को सेव किया, प्रणीत ने तान्या और फरहाना को सेव किया, बसीर ने नीलम और जिशान को सेव किया, जिशान ने तान्या और शहबाज को सेव किया, मृदुल ने नीलम और आवेज को सेव किया, अशनूर ने गौरव और तान्या को सेव किया, नीलम ने शायद जिशान को सेव किया है, अभिषेक ने अशनूर और आवेज को सेव किया, शहबाज ने जिशान और कुनिका को सेव किया, और कुनिका मैम ने नीलम और शहबाज को सेव किया। अशनूर का आश्चर्य हुआ कि उसने गौरव तान्या को सेव किया, और जबकि बिग बॉस ने उसको दोबारा चांस दिया कि आप जिसको सेव कर रही हैं उसका नाम बताइए, और उसने गौरव और तान्या का नाम लिया। और जब बाहर सारे लोग आ गए तब बिग बॉस ने ये रिवील कर दिया कि अभिषेक, बसीर, प्रणीत, अशनूर और नेहल को नॉमिनेट किया जाता है और अभिषेक और बसीर को तो किसी ने नहीं बचाया। जब ये बात डिक्लेयर हो गया तब अशनूर ने कहा मुझे नॉमिनेशन ही समझ नहीं आया था, मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस नहीं किया है उनका नाम लेना है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया, यानी अभिषेक को नहीं बचाया। तो यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सच में उनको नॉमिनेशन समझ में नहीं आया था या वो अभिषेक को बचाना नहीं चाह रही थी। मुझे ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। जो लोग सेव हैं वो नीलम, उसमें से नीलम है, गौरव है, फरहाना है, तान्या है, आवेज है, शहबाज है, जिशान है, मृदुला है, कुनिका है। तो नीलम को जो है वो कुकिंग एरिया में ज़्यादा दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या बॉन्ड डेवलप नहीं कर पा रही थी। और ये होता है हर सीज़न में कि जो कुकिंग एरिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा माना भी नहीं जाता है और वो दिखाई भी नहीं देता है। यही चीज़ नीलम के साथ भी हो रहा है। और
जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कल के एपिसोड में जब कैप्टेंसी टास्क हो रहा था तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म भी कर रही थी, तो थोड़ा उनका कंटेंट वहाँ पे दिखाई दे रहा था। बट जनरली यही होता है कि जो लोग कुकिंग एरिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग नवंबर दिसंबर फर्स्ट वीक तक आते आते एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि सीज़न आधे से ज़्यादा निकल चुका होता है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इस वीक क्या क्या हुआ, क्या क्या सिचुएशंस आए, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। तो सबसे पहला शुरुआत तो ये बात था कि शहबाज और अमाल ने मिलकर घर का बहुत सारा सामान छुपा दिया। मतलब जैसे खाने की चीज़ें, चीनी, नमक, घी, चाय पत्ती, तेल, ये सारी चीज़ें किचन से गायब कर दी। प्लस उन्होंने बशीर के सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस गायब कर दिए, अभिषेक के कुछ कपड़े गायब कर दिए, आवेश की कुछ चीज़ें जैसे बेल्ट हुआ और कुछ ज़रूरी कपड़े, ये सारी चीज़ें उन्होंने गायब कर दी और छुपा दिया। घर में हंगामा मच गया सुबह, बिकॉज चीनी अवेलेबल नहीं था, चाय पत्ती नहीं था, लोग बिना नमक के अंडे खा रहे थे, दोपहर तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और सारे लोग इतना एडजस्ट कर रहे थे, सबने बिना नमक का ही खाना खा लिया। बाद में शहबाज को पता नहीं क्या सोचा कि उसने नीलम को बता दिया कि देखो वहाँ पे नमक रखा हुआ है। अब नीलम ने हल्ला मचा दिया। अब शहबाज पे सारे लोग चढ़ गए, अशनूर, अभिषेक, आवेज, प्रणीत, सब चढ़ गए कि तुमने ऐसा क्यों किया, मज़ाक की भी हद होती है। और उन लोगों ने आवेज को बोला कि अब इसको पनिशमेंट दो, इसका राशन पानी बंद कर दो, इसको बहुत सारे काम दो। तब जीशान जी ने उसके लिए स्टैंड लिया शहबाज के लिए कि घर में पहले भी बहुत सारे मुद्दे हुए हैं। बशीर ने जब नेहल का बेड पानी में फेंक दिया था, इसके अलावा नेहल ने भी बहुत सारे इल्ज़ाम, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे, तब किसी ने सज़ा डिसाइड नहीं की, तो अब पनिशमेंट क्यों डिसाइड हो रहा है। और उस बंदे का इंटेंशन गलत भी नहीं था, वो किसी को परेशान करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, जस्ट उसने एक प्रैंक किया था, कोई ऐसा उसके मन में किसी के लिए कुछ था नहीं। अमाल आश्चर्य कि उसने बताया नहीं कि वो भी इस काम में शामिल था। अब पोल खुल गई है, सारे लोग उस पर चढ़ रहे हैं, तब अमाल ने कहा कि ठीक है उसका सिगरेट बंद कर देते हैं और खाना पानी तो बंद नहीं करना चाहिए। इवन कुनिका मैम ने भी वहाँ पे शहबाज को कहा कि अरे भाई घर का ही बच्चा है और उसने थोड़ा बहुत ऐसा कर भी दिया तो उसमें इतना सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है। पूरा एपिसोड शहबाज की इस एक्टिविटी, शहबाज और अमाल की इस एक्टिविटी पे गया और शहबाज ने पूरा लाइमलाइट ले लिया उस दिन का। उस दिन तानिया और कुनिका मैम को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, तो थोड़ा कुछ नया देखने को मिला और वो कोशिश करता है शहबाज की घर में थोड़ा लोग हंसते मुस्कुराते रहें। चलो ये ठीक है कि इस तरह का थोड़ा लाइट माहौल घर में रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। कल ये दिखाया गया कि बशीर अलग ही झेल रहा है, बिकॉज लास्ट वीकेंड में उसको बहुत कुछ सुनना पड़ गया था, जिसकी वजह से जीशान है, अमाल है, कोई ज़्यादा उससे बात नहीं करता है। तो फरहाना ने बशीर को रोक के पूछा कि क्या बात है, तुम आजकल बहुत अंडरग्राउंड सॉर्ट ऑफ रहते हो। तो उसने कहा कि मैंने लोगों से बोलना छोड़ दिया है, वीकेंड के बाहर के बाद मैं उन्हीं लोगों के साथ जिसके साथ पहले मैं बैठता था, बहुत बार सामने से गुजरा हूँ, कोई मुझे आवाज़ भी नहीं देता, कोई बात भी नहीं करता है मुझसे, तो मैंने भी उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। तो ये बात सही है कि आजकल मैं देख रही हूँ ये 2-3 सीज़न से कि जब भी वीकेंड का वार होता है और किसी को डांट पड़ती है तो लोग साइड हट जाते हैं, उसे बात करना छोड़ देते हैं। बट ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हर एक का कभी ना कभी टर्न आता ही है और जितने लोग भी कंटेस्टेंट है कभी ना कभी उनको डांट पड़ती ही पड़ती है। तो बशीर का एक सिंगल हैंडेड सोलो खेल अगर हम लोग को देखने को मिले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बट वापस से वो फरहाना और नेहल के साथ बातचीत शुरू कर दिया है, तो अगर वो कॉन्फिडेंट होकर के अपने ऊपर भरोसा रख कर के अगर सोलो खेलते हैं तो शायद उनकी बहुत सारी चीज़ें लोगों को पसंद आएंगी और उनका एक नया रूप भी लोगों के सामने आएगा। कल का जो कैप्टेंसी टास्क था, क्योंकि अमाल का कल लास्ट डे था कैप्टेंसी का, और जो कैप्टेंसी टास्क दिखाया गया है एपिसोड में उसमें 2 टीमें बनी थी और एक साइड नीलम,
तान्या, अभिषेक, अशनूर ये लोग थे। दूसरे टीम में गौरव, कुनिका मैम, नेहल, ये लोग थे। तो उसमें ये देख रहा था कि बशीर जो है, जब अभिषेक गेम में उतरा तो कोई जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। इवन गौरव भी नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि अभिषेक का ऐसा है कि वो बहुत मतलब फाइट करता है और इतना हाथ पैर चलाता है कि कहीं ना कहीं लोग झगड़ पड़ते हैं, और कोई उस झगड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था। फाइनली ये निकल कर सामने आया है कि अभिषेक जो है वही कैप्टन बन गए हैं, घर के नए कैप्टन अभिषेक बने हैं। तो कैप्टेंसी टास्क में जो कंट्रीब्यूशन है वो अशनूर का, नीलम का, इसका कंट्रीब्यूशन मैंने देखा एक टीम में काफ़ी अच्छा था। इवन तान्या भी उसमें खेल रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा रोक नहीं पा रही थी नेहल को, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रही थी, क्योंकि वो ऑपोजिट टीम में थी। इवन कुनिका मैम ने भी अपने साइड से काफ़ी अच्छी कोशिश की थी। और तान्या जो स्टेटमेंट्स दे रही थी वहाँ पे कि नेहल को कि कभी फैक्ट्री में आओ, तो ये सब स्टेटमेंट मत आप दीजिए, बिकॉज जो आपने रेपुटेशन अपनी बनाई है वो सब वहाँ पे चला जाएगा। और ऐसे भी उनको चांदी के गिलास में पानी पीने के लिए कहा गया है, तो वो सही कहा गया है, क्योंकि जो उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो थोड़ा एग्रेशन लेवल ज़्यादा है, और थोड़ा सा वो ज़्यादा बोलती हैं, फेंकने की आदत है, जो उनको कम करनी पड़ेगी। हालांकि हम ये सब बोलने के लिए कोई होते नहीं है, बट उनको ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी जगह पे लोगों को अच्छी एडवाइस भी देती हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि उनका थोड़ा सा तो है, इतना कैपेबिलिटी है कि सामने वाले को अपनी बातों से वो कन्विंस कर देती है, क्योंकि जो होता है ना बातों का धनी, तो वो बातों की धनी है, वो अपने स्टेटमेंट से सामने वाले को समझा लेती हैं। तो फाइनली जो गेम हुआ है उसमें अभिषेक, अशनूर, नीलम और तान्या का कंट्रीब्यूशन दिखा, और ऑपोजिट टीम से नेहल, कुनिका मैम, इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था। अभिषेक तो सबको उठा उठा के फेंक रहा था, तो उनको अपना एग्रेशन लेवल थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गेम में टिकना है तो अपने को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऑब्वियस एज यूजुअल अपनी मस्ती में थे, क्योंकि कल के लाइव फीड में वो मृदुल को अपना डांस स्टेप्स दिखाते नज़र आए। कुनिका मैम से का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि उन्होंने अभिषेक के बारे में कह दिया कि इसको कोई अपनी बेटी नहीं देगा। तो ये सब स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो घर की काफ़ी सीनियर हैं, और इस एज में भी उनमें इतनी एनर्जी है कि वो भाई जेन जेड, मिलेनियर, जेन जी और जेन अल्फा सबको पानी पिला के रख दिए। उन्होंने इतना स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखा है कि सारे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनसे दूर ही भागते हैं। तो जब आप में इतना स्टैमिना है, आप अगर अच्छी बातें करेंगी तो लोग आपको और पसंद करेंगे, ऑडियंस और आपको पसंद करेगी। आपने तो बॉलीवुड का वो स्टेटमेंट ही गलत साबित कर दिया कि समवेयर समवन इज़ मेड फॉर यू। ये तो एक मूवी का शायद कोई बहुत फेमस लाइन है। तो आप तो बॉलीवुड की हैं और आपने बॉलीवुड की स्टेटमेंट को ही गलत कर दिया। किसी के लिए ऐसा पर्सनल कमेंट करना बिल्कुल वो सही नहीं जाता है, क्योंकि आप जो अच्छा करते हैं वो तब लोग भूल जाते हैं जब आपकी कुछ गलतियां होती हैं, तो लोग गलतियों को ही याद रखते हैं। गौरव जी अभी भी फ्रंट फुट पे नहीं आए हैं, पता नहीं वो मुहूर्त कब आएगा, क्योंकि मैंने जब पंचांग भी निकाला तो उसमें यही दिख रहा था कि गौरव का जो है वो डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 है। तो ये लोग थोड़े से स्लो होते हैं, कोई चीज़ रिएक्ट जो है ना वो थोड़ा सा स्लो देते हैं। हालांकि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, जैसे कि कोई उनको कुछ बोलता है तो बहुत ही इंटेलिजेंटली जवाब देते हैं। तो अब वो कब आएंगे, लेकिन जब फ्रंट फुट पे वो खेलना चालू करेंगे तो फिर उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, तो आपको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तो ऑडियंस अभी भी वेट कर रहे हैं कि आपके तरफ से कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। हालांकि कल के गेम में ऑपोजिट टीम से गौरव ने भी, ऐसा मैंने सुना है कि वो अच्छा खेल रहे थे। हालांकि अब आज के एपिसोड में जब तक वो दिखाया नहीं जाता है तो इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बट ऑडियंस आपके और कंटेंट्स देखना चाहते हैं। जीशान जी का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। अभी
ऐसा उन्होंने खुद कल बताया कन्फेशन रूम में कि वो इस वीक काफ़ी बीमार चल रहे थे और तानिया ने उनकी काफ़ी हेल्प भी की, मतलब उनको रिकवर करने में। और बशीर ने भी उनकी हेल्प की, क्योंकि सारे जितने भी टास्क जीशान जी को असाइन थे वो शहबाज ने किया। तो 9 नंबर जो होता है ना, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 होती है, उनमें एक ये भी क्वालिटी होती है कि वो गिवर होते हैं, मतलब सेवा भाव उनमें बहुत होता है, जो कि दिखाई भी देता है। इवन देख, पुनिका मैम भी 27 है, तो घर के लोगों को बना कर खिलाना उनको बहुत पसंद है। लेकिन वही है, जो उनको बीच बीच में रोकने टोकने की आदत है ना, तो आजकल के बच्चे ये पसंद नहीं करते हैं। आप कितनी भी अच्छी बात बोल रहे हो, बट उनको रोक टोक पसंद नहीं है। और आज का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल गया है। उनको रेडीमेड फूड्स पसंद है, बना के खाना किसी को भी पसंद नहीं है। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं उसमें से नीलम और तानिया को ही मैं देखती हूँ कि ये लोग कुकिंग में थोड़ी एक्सपर्ट हैं। और कल मैंने लाइव फीड में भी देखा था कि नीलम और तानिया सबको रोटी बेल बेल के सबके टेबल पे ले जाके दे रही थी। कौन इतना करता है आजकल? कोई इतना नहीं करता है, मतलब घर के अपने लोग करते हैं, इसके अलावा नहीं कोई करता है। तो आप एक लाइव शो में इतने अच्छे से सबको खिला पिला रहे हो, मतलब उनमें सेवा भाव है, तब तो वो ऐसा कर रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि ताने में अच्छी क्वालिटी नहीं है, बस वो जो अपना थोड़ा बहुत जो ज़्यादा फेंकने की जो आदत है वो उनको थोड़ा सा कम करना होगा। प्रणीत का कंटेंट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ ये है कि वो ज़रूरी मुद्दों पर बोलते नज़र आते हैं। अभिषेक का बहुत ज़्यादा कुछ मुझे डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी वो तो कैप्टन बन गए हैं। तो इस वीक जो भी नॉमिनेटेड है, नेहल, अशनूर, प्रणीत, बशीर और अभिषेक तो कैप्टन बन गए हैं। तो मैं उनका कार्ड्स देख लेती हूँ। सबसे पहले नेहल का देख लेती हूँ। नेहल अंदर से काफ़ी अपसेट दिख रही है और उनको अपने स्ट्रैटेजी में चेंज लाने की ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। बट इनको इमोशनल सपोर्ट ऑडियंस से काफ़ी मिलने वाली है, तो इनका 60% चांस है जाने का और 40% ऐसा है कि ये बच सकती हैं। अशनूर भी नॉमिनेटेड है, तो अशनूर का मैं कार्ड देख लेती हूँ। हालांकि बिग बॉस नहीं चाहेंगे अशनूर को निकलने देना, बट ऑडियंस का क्या, ये इनका कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, इनके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं और इनके बचने के चांसेस ऐसे दिख रहे हैं। ओके, अब मैं प्रणीत का देख लेती हूँ। प्रणीत के कार्ड बहुत अच्छे नहीं आए, इनके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है और ये अंदर से काफ़ी अपसेट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। बशीर का कार्ड निकाल रही हूँ। बशीर के कार्ड भी ठीक ठाक है, लेकिन इनको अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी इमेज को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कार्ड इनके ठीक ठाक आए हैं, तो अब देखते हैं कि वीकेंड के वार पे क्या होता है, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा अनप्रेडिक्टेबल घर है कि यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने साइड से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट जिनके कार्ड्स जैसे आए थे वो मैंने बता दिए। तो अब देखते हैं कि सैटरडे को क्या होता है। और न्यूज़ में यही है कि जो कैप्टन, नए कैप्टन इस वीक के जो बने हैं वो अभिषेक है।